के आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 cos थीटा के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए आपको क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 साइन थीटा के इक्वल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइन को एक तरफ लेके चलते हैं और कॉस को दूसरी तरफ अकेला करते हैं। एक तरफ साइन थीटा की वैल्यू रहेगी और दूसरी तरफ कॉस थीटा। तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा है, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू, दोनों ही के पास साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास बच जाएगा √2 और यहाँ से क्योंकि साइन थीटा हम निकाल चुके हैं तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए बचा है 1, क्योंकि हम यहाँ से भाग दे के बाहर निकाले हैं। देन कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ √2 प्लस 1 आया है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ से पक्षांतर करते हैं, तो ये यहाँ गुणा है, पक्षांतर हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा √2 प्लस 1, इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार उल्टा करके लिख लेते हैं। इसको पहले लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी हमको कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस 1। अब हम इसमें हर का परिमयीकरण करें, क्योंकि नीचे रूट की वैल्यू आ रही है, तो हम इसमें हर का परिमयीकरण कर देते हैं, यानी इन दोनों के बीच जो चिन्ह है उसके चिन्ह को हम उल्टा करेंगे, यानी प्लस का निशान था तो हम माइनस लगाएंगे और अंश और हर के साथ इसका गुणा कर देंगे, √2 माइनस 1 और नीचे भी √2 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। देन साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये इसका गुणा हो रहा है तो ये √2 कॉस थीटा ये हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का 1 से होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। नीचे हम देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो ये हो जाएगा √2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। देन साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे √2 का स्क्वायर, ये पूरा 2 इक्वल हो जाएगा माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे देखिए क्या है, 2 माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखा जाता। देन अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये जो माइनस कॉस थीटा आया है इसे हम इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, क्योंकि हमको वो एक तरफ चाहिए। तो माइनस कॉस थीटा है, पक्षांतर होके आएगा तो प्लस कॉस थीटा बन के आएगा, तो कॉस थीटा और यहाँ पर पहले से साइन थीटा है, इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है √2 कॉस थीटा, यही सिद्ध करना था। यहाँ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि टेन थीटा की वैल्यू n टेन फाई है और साइन थीटा की वैल्यू m साइन फाई है, तो सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लानी तो है, लेकिन यहाँ पर फाई जो है वो नहीं है, जबकि हमें क्वेश्चन जो दिया था उसमें थीटा और फाई 2 प्रकार के कोण हमको दिखाई दे रहे थे, और जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ थीटा दिखाई दे रहा है और फाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से फाई का विलोप करना है, फाई को हमको यहाँ से हटाना है। ये पहली चीज समझ में आ रही है। और दूसरी चीज जो है, ये जो है टेन फाई है और यहाँ पर हमको साइन फाई है, पहले उसको लिख लेते हैं, टेन थीटा की वैल्यू एंड टेन फाई है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्योंकि फाई हटाना है तो टेन फाई को हम अलग कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा बटे एन, ये हो जाएगा। और दूसरा हमें क्या दिया था, साइन थीटा की वैल्यू एम साइन फाई ये दिया था, और हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है वहां पर फाई नहीं है,
इसलिए हम इसे अलग कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू, ये एम इधर पक्षांतर हो जाएगा, साइन थीटा बटे एम। अब हमको यहाँ पर टेन फाई दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साइन फाई दिखाई दे रहा है। तो टेन और साइन के बीच अभी हमको कोई रिलेशन नहीं मालूम है। तो एक काम करते हैं, टेन को यदि हम कॉट बना दें, कॉट फाई, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट फाई की वैल्यू हो जाएगी, ये भी उलट जाएगा, एन बटे टेन थीटा। ओके, और साइन को यदि हम कॉसेक बना दें, तो कॉसेक फाई यदि कहेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, एम बटे साइन थीटा। इसको इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं और इसको इक्वेशन पहला ले लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस फाई और कॉसेक फाई, तो कॉट और कॉसेक के बीच हमें संबंध मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू हो जाती है कॉसेक स्क्वायर फाई, यानी कॉट और कॉसेक के बीच में जो सर्वसमीका है वहां पर संबंध है। और यदि हमें शुरू में जो दिया हुआ था टेन और साइन, तो टेन और साइन को लेकर के कोई भी सर्वसमीका नहीं है जो दोनों को एक साथ रखता है। इस कारण से हम टेन को कॉट में चेंज कर दिए हैं और साइन को जो है वो कॉसेक में चेंज कर दिए हैं। अब इस सर्वसमीका से क्या होगा, क्योंकि हमें फाई नहीं चाहिए, तो ये जो है कॉसेक स्क्वायर फाई, ये प्लस कॉट स्क्वायर है, पक्षांतर होगा तो माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा फाई, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ हमको लिखना है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये सर्वसमीका का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखते हैं। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर फाई दिखाई दे रहा है, तो कॉसेक की वैल्यू कितनी है, एम बटे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम बटे साइन थीटा की घात 2, माइनस कॉट स्क्वायर फाई है तो माइनस कॉट फाई, तो कॉट फाई ये दिख रहा है समीकरण 1 में, एन बटे टेन थीटा, टेन थीटा इसकी घात है 2 और इसका मान है 1, क्योंकि इसका मान हमको 1 दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन एम का वर्ग हो जाएगा, नीचे वर्ग हटा रहे हैं तो साइन वर्ग थीटा बनेगा, ऋण एन बटे टेन थीटा है, टेन थीटा को भी हम साइन और कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ इस टेन थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और वर्ग है तो इन सभी में हमको वर्ग मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हो रही है 1। तो एम का वर्ग बटे साइन वर्ग थीटा ऋण एन का वर्ग बटे साइन वर्ग थीटा, ये दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे कॉस वर्ग थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये कॉस वर्ग थीटा जो है वो ऊपर इस तरीके से पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटे के नीचे बटे आया हुआ है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ देखिए साइन वर्ग थीटा आया है, ये भी साइन वर्ग थीटा आया है, तो एक बार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन वर्ग थीटा, यहाँ हमें मिलेगा एम का वर्ग ऋण एन का वर्ग कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू आ रहा है 1। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखिए, हमें जो प्रूफ करना है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा ही चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा हमको नहीं चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहला वाला सर्वसमीका लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करना है, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए साइन स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देन एम का वर्ग हो गया, एन का वर्ग कॉस वर्ग थीटा बना, और नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा। अब यहाँ से हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, m का वर्ग ऋण n का वर्ग
कॉस वर्ग थीटा बराबर, ये इसके साथ गुणा होगा तो 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। अब एक काम करते हैं, कॉस वर्ग थीटा को एक तरफ ले आते हैं और जिसके पास कॉस नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, n वर्ग कॉस वर्ग थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण n वर्ग कॉस वर्ग थीटा, और यहाँ से ऋण कॉस वर्ग थीटा पक्षांतर होके आ रहा है तो धन कॉस वर्ग थीटा बन के आएगा, इक्वल टू यहाँ पर एक बचा हुआ है तो एक रहेगा, m वर्ग जा रहा है तो ऋण m वर्ग बन के जाएगा, इस तरीके से जाने वाला है। दोनों से हम कॉस वर्ग थीटा को बाहर निकाल सकते हैं, तो कॉस वर्ग थीटा बाहर निकल गया, इसके पास बचेगा ऋण n का वर्ग धन 1, तो 1 ऋण n का वर्ग लिख सकते हैं बराबर 1 ऋण m का वर्ग। हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करने कहा है सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये जो गुणा है वो उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 ऋण m का वर्ग बटे 1 ऋण n का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखते हैं जो प्रूफ करना था क्या वो आ चुका है। यहाँ m वर्ग ऋण 1 है और ये n वर्ग ऋण 1 है, जबकि हमारा क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है। तो जब भी कभी दो संख्याओं के बीच माइनस का निशान होगा और हमें उन संख्याओं को पलटना है तो आपको क्या करना है, एक ऋण बाहर निकाल के आप पलट सकते हैं। तो ऋण इसको आप लिख सकते हैं m वर्ग ऋण 1, और नीचे में भी ऋण हो जाएगा क्योंकि हमें इसे भी पलटना है, तो n वर्ग ऋण 1। अब दोनों से ऋण और ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो चाहिए था वो मिल चुका। कॉस वर्ग थीटा की वैल्यू आ रही है m का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू a कॉसिक थीटा तथा y इक्वल टू b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। दिया है कि x की वैल्यू a कॉसेक थीटा है और y की वैल्यू जो है वो b कॉट थीटा है, ओके। हमें जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखें एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉसेक थीटा, और इसका स्क्वायर है तो आपको ब्रैकेट यूज करना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है बी कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर लगा दिए, और नीचे आ रहा है b का स्क्वायर इक्वल टू, जब हम यहाँ पे दो संख्याएं हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और स्क्वायर लगा रहे हैं, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये घात 2 जो है वो दोनों के पास आएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 बनेगा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है a का स्क्वायर माइनस इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका है, तीसरे नंबर की जानते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल हमको मिल जाता है। तो यही हमको प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि x की वैल्यू r साइन ए कॉस सी, y की वैल्यू r साइन ए साइन सी और z की वैल्यू r कॉस ए है, तो हमें सिद्ध करना है कि r का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखिए क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसमें राइट हैंड साइड हमें बड़ा दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ राइट हैंड साइड के वैल्यूज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसे हम प्रूफ करेंगे तो राइट हैंड साइड को पहले लेकर चलेंगे। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं राइट हैंड साइड को। क्या दिया है राइट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू हमें दिख रहा है r साइन a कॉस c
इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y, y की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है r साइन a साइन c, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर, तो z की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है r cos a और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c, ये स्क्वायर जो है वो तीनों के साथ लग जाएगा, प्लस ये इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c, और प्लस ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर a। देन यहां से देखिए ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इसके पास भी दिखाई दे रहा है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a दूसरे वाले के पास भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों से r स्क्वायर साइन स्क्वायर a को बाहर निकाल देते हैं, तो इसके पास बचेगा cos स्क्वायर c प्लस इसके पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर c, ये बच गया, प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर a, तीसरा पद जो है वो वैसा ही हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब ब्रैकेट में देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमको, cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c, और हम क्या जानते हैं जो सर्वसमीका होती है पहले नंबर की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो हमको यही सर्वसमीका यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1 बन गया, प्लस इसको डालते हैं r स्क्वायर cos स्क्वायर a। अब यहां तक पहुंच गए, अब देखते हैं हमारे पास दो ही पद दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही पदों में r स्क्वायर कॉमन आया हुआ है, तो इस कारण से हम दोनों से r स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो हमें यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर a। फिर से वही सर्वसमीका हमें दिखाई दे रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो हमें मिल गया r स्क्वायर इंटू 1 यानी कि r स्क्वायर, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, अतः क्या हो गया ये r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बराबर हो गया।